अंजलि ने उठाया मायरा के लिए एक बहुत बड़ा कदम। गई पौधार हाउस मायरा को वापस लाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये रिश्ता के अपकमिंग ट्रैक के बारे में। तो यहाँ पे होने वाला है कि गीतांजलि जो है ना, वो मायरा के बिना नहीं रह पा रही और अब वो ये डिसाइड कर लेगी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मायरा को वहाँ से वापस लेकर आऊँगी। अरमान उसको हालांकि मना करता है, समझाता है कि अब मैं अभीरा से उसकी बेटी नहीं छीन सकता हूँ, उसे उसका हक मुझे देना ही होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें गीतांजलि को समझ में नहीं आती। उसको यह कि वो मेरी बेटी है, मैंने उसे 7 साल तक पाला, मैं उसके बिना रह नहीं पा रही हूँ, वो भी वहाँ पे परेशान है, तकलीफ़ में है, दर्द में है, तो मैं अपनी बेटी को वापस लेकर आऊँगी। इसलिए वो अरमान को कुछ भी नहीं बताएगी, सीधा चली जाएगी चुपचाप रात को पौधार हाउस में मायरा को लेने के लिए। तो यहाँ पे क्यों ना ऑफकोर्स सब वो मायरा को लेने के लिए वहाँ पे जाएगी, थोड़ा बहुत तमाशा तो हो गई। लेकिन आपको क्या फिक्र है गाइस, यहाँ पे बहुत बड़ा तमाशा ये होगा कि दादी सा, यानी कि जो हमारी दादी सा है ना, जो बहुत ही इस टाइम पे क्रिश वाली स्टोरी जो चली थी उसके बाद थोड़ी सी शांत हो गई थी, खामोश हो गई थी, दब गई थी, आपको उनका वही पुराना वाला रूप देखने को मिलने वाला है जो स्टार्टिंग से मेकर्स ने दिखाया है। जी हाँ, वही वैसा ही कुछ होने वाला है। तो जब गीतांजलि मायरा को लेने के लिए वहाँ पे आएगी ना, तो अभी थोड़ी सी कश्मकश होगी कि अब वो मतलब क्या करे, क्योंकि ऑफकोर्स मायरा भी मेंटली तौर पे परेशान है, रो रही है, और वो अपने बच्चे को इस तरीके से रोता हुआ नहीं देख पा रही, क्योंकि वो एक माँ है ना यार, माँ अपने औलाद को कैसे ऐसे तड़प में देख सकती है। लेकिन यहाँ पे दादी सा बीच में आ जाएगी और गीतांजलि की सही वाली क्लास लगाने वाली है, और वो ये सब कह रही कि एक बार मैं ये गलती कर चुकी हूँ। मैं अपनी बेटी यानी कि अभीरा के बारे में कहेगी कि मैं अपनी बेटी अभीरा से एक बार मायरा को दूर कर चुकी हूँ, उससे ये सच छुपा चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैं मायरा को अभीरा से दूर नहीं होने दूँगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, और तुम्हारा मायरा के ऊपर कोई भी हक नहीं है। मायरा जो है वो सिर्फ अभीरा की है, तो तुम मायरा से दूरी रहो। और मायरा से तो ऑफकोर्स वो गीतांजलि मिल ही नहीं पाएगी जो कोई भी ऐसा सीन हो सके, या मायरा और अभीरा वाला मायरा और गीतांजलि वाला किसी तरह कोई सीन हो सके। तो अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी, और उस तरह में भैया अरमान को फ़ोन खड़का दिया रहा है कि गीतांजलि आ गई, आगे संभालो भैया इसको, सेटिंग तो तुमने अपनी करी है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, और बहुत ही मज़ेदार वाला एपिसोड इस टाइम पे चल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपका इसमें क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में आगे ज़रूर बताना।